करते हुए मन के सवालों को उठाया जा रहा है। आज जो मन का सवाल है, जिन साधक ने पूछा है, उनका कहना है कि मैं पिछले 30 साल से हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान जी की अन्य जितनी स्तुतियां हैं वे सब कर रहा हूं और 2-2, 3-3 घंटे जाप करता हूं मैं। 30 साल हो गए, किंतु हनुमान जी नहीं पिघले। मेरी कोई मनोकामना उन्होंने पूरी नहीं की। एक आध छोटी मोटी कर दी हो तो मैं कह नहीं सकता, अन्यथा वे तो मुंह फेरे बैठे हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या हनुमान जी हमारी मनोकामना पूरी करते भी हैं या नहीं करते? अब उनके इस प्रश्न का उत्तर मैं एक आम बोलचाल की भाषा में दूंगा, क्योंकि आध्यात्मिक शब्दावली, कठिन शब्दावली, शास्त्रीय शब्दावली वह मैं यहां नहीं लूंगा। सरल शब्दों में, सरल भाषा में, जिससे एक साधारण मनुष्य भी उसे समझ सके। तो पहले तो मैं यही कहूंगा कि हाँ, हनुमान जी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अब मैं इधर उधर का कोई उदाहरण नहीं लाऊंगा, अपने जीवन से दिए उदाहरण और अनुभव उनके आधार पर बताऊंगा। कॉलेज समय से ही मैं हिमालय के अनेक महायोगियों के संपर्क में रहता रहा, उनके पास जाता था, उनके श्री चरणों में बैठकर ध्यान साधनाएं करता था। तो तब उन महायोगियों ने मुझे समझाया कि सुनो, सबसे पहले तो अपनी बुद्धि से और हृदय से एक बात निकाल दो कि तुमको किसी भी देवी देवता के दर्शन करने हैं। ये निकाल ली दो, ये इच्छा ही निकाल दो, क्योंकि ये इच्छा रहेगी ना तो कभी कुछ उपलब्धि नहीं हो सकती। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा, किस देवी देवता का पता तुम्हारे पास है ये बता दो। तुम खोजते रहो, सर मारते रहो इधर उधर, तुम्हें उनका पता कहीं नहीं मिलेगा। शांत होकर बैठ जाओ, अपना भीतर अपने मन को खाली करना शुरू करो, जिसकी जब जो इच्छा होगी आ जाएगा तुम्हारे पास। अब उस समय यह उत्तर मुझे बहुत टालने वाला लगा, उनका अटपटा सा, किंतु फिर भी पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण एक वरदान मुझे प्राप्त था कि मैं बहुत जल्दी ही अपनी बुद्धि को एक तरफ रख देता हूं। जैसे मंदिर में जाते हैं, जूते बाहर रख देते हैं ना, तो जिसके पास भी ध्यान साधना करने गया, वहां ये अपनी खोपड़ी नहीं चलाई, इस बुद्धि से कहा तू बाहर रहे और जैसा ये कहेंगे मुझे तो उसके अनुसार काम करना है। तो अपने को मैंने बीच से हटा दिया। वो जैसे ही बीच से मैं हटता था तो एक रिसेप्टिविटी, एक गुण ग्राहकता आ जाती थी कि फिर जो वे डाल रहे थे झोली में वे आता जाता था, क्योंकि रिसेप्टिविटी आ गई, रिसीवर बन गया मैं। अब ऐसे ही इसी रिसेप्टिविटी के चलते चलते एक दिन हनुमान जी ने बाह पकड़ ली, मिलने आ गए मुझसे, स्वयं मिलने आ गए। मैं खोजने नहीं गया उनको, कहां खोजता उनको, कोई पता ठिकाना नहीं उनका, उनके पास सबका पता ठिकाना है, वे खोज लेते हैं। उन्होंने खोज लिया आकर। अब यहां से बात समझना शुरू कीजिए। खोज लिया तो उन्होंने कहा कि सुनो, मेरा एक काम करना है। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा राम काज। राम काज करीबे को आतुर। जैसे मैं रहता हूं तो मुझे कोई ना कोई माध्यम चाहिए जो काम करेगा, तो मुझे राम कथा एक नए ढंग से लिखवानी है। बहुत सारी वे बातें जो अनकही रह गई थीं, तो तुम्हारे माध्यम से मुझे करवानी है और तुम्हें वो काम करना है। मैंने कहा हनुमान जी महाराज, आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं एक गृहस्थ हूं, मेरा परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं। मैं राम के काम में लग गया तो पैसा कौन कमाएगा, घर कौन देखेगा? उन्होंने कहा कि मैं देखूंगा।
तो मैंने कहा ठीक है, एक डील करते हैं कि आपका रामकाज जो भी आप देंगे वो मैं करूंगा, और मेरे ये जो घर के काज हैं वे सब आप संवारेंगे। बोलिए डील साइन करते हैं? हनुमान जी ने कहा बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी और रामकाज की तुम्हारी। डील तय हो गई, और उस डील में मैं पूरा ईमानदार रहा, और मुझसे भी ज्यादा अडिग हनुमान जी रहे। उस डील के होते ही मैंने सबसे पहले जो काम किया, अपने घर का समाचार पत्र बंद कर दिया, टेलीविजन बंद कर दिया, कोई न्यूज़ नहीं, पूरी संसार से, दुनिया से खुद को काट लिया। कई बार लोग पूछते थे अरे आपको यह भी नहीं पता? मैं कहता था नहीं, वे समझते थे झूठ बोल रहा है, क्योंकि सारी दुनिया में इसकी चर्चा है और ये कह रहा है मुझे नहीं मालूम। और केवल राम काज करने पर टिक गए। हनुमान जी जो लिखवाते वह लिखता जाता, और हनुमान जी ने, उन्होंने जो डील निभाई वो डील मैं बता रहा हूं। मैंने उनसे कहा था कि मेरी एक डील है कि मुझे घर बैठे हर चीज चाहिए। बोलिए, उन्होंने कहा हो जाएगा, बिल्कुल सहज भाव से, कुछ भी सोचा नहीं, विचारा नहीं कि आदमी सोचे एक बार को सिर खुजलाए, अपनी ठोड़ी पर हाथ रखे कि अरे भैया ये तो इसने बड़ी मुश्किल चीज मांग ली। उन्होंने कहा जो मांगोगे घर बैठे मिलेगा। और उसके बाद मैंने हनुमान जी के सामने कई मांगे रखनी शुरू कर दी, इच्छाएं, क्योंकि मैं कोई साधु संत महात्मा नहीं हूं, मैं भी आप सभी की तरह एक साधारण गृहस्थ हूं। बस इतना अंतर है कि हिमालय के महायोगियों की कृपा से गृहस्थ सन्यासी हूं। जैसे प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि होते थे या अन्य साधक होते थे कि घर परिवार भी होता था और सन्यास भी साधा होता था, तो बस गृहस्थ सन्यासी हूं, कोई साधु महात्मा नहीं। तो मन की इच्छाएं भी थी, बहुत इच्छाएं मैंने उनके सामने प्रकट की, और हर इच्छा उन्होंने घर बैठे पूरी की। फिर मैंने कहा थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और बढ़ाया। उन इच्छाओं को रखा जिन्हें मैं ये मानता था या मेरा मन कहता था कि अगर भगवान भी जमीन पर उतर आए ना तो ये इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। तो मैंने उन इच्छाओं की फहरिस्त, एक लिस्ट हनुमान जी के सामने रख दी कि हनुमान जी ये इच्छाएं हैं, और लग गया अपने काम करने में जो जिन्होंने राम काज दिया था। डील पक्की थी, मैंने फिर और कोई काम नहीं किया। उन्होंने जो डील दे दी उस डील के अनुसार प्रभु श्री राम पर वे जो लिखवाते थे वो लिखता गया। एक के बाद एक भगवान राम पर आध्यात्मिक उपन्यास आते रहे। अभी 9वां खंड आया है CS उदलाए, और हनुमान जी को जो जो लिस्ट में देता गया घर बैठे वे हर चीज उपलब्ध कराते रहे। ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने घर बैठकर भेजी कि जिन्हें मैं सोच भी नहीं सकता। मैंने भी कहा ना, कैसे ये वो जाने उन्होंने कैसे किया, सब कुछ घर बैठे। मैंने कहा ना मैं कहीं जाऊंगा ना किसी से कहूंगा, ये डील है, आपको भेजना है, बताइए कैसे भेजेंगे। तो उन्होंने अन्य माध्यमों को चुना, मेरे पास भेजा, और जो मेरी इच्छाएं थी उन सब को पूरा किया। और उसके बाद फिर मुझे लगा नहीं, अब इच्छाएं नहीं रखनी, क्योंकि भगवान महावीर के समान कई ऐसी इच्छाएं जिन्हें कहते हैं ना कि जिनको पूरा करने की बात कोई सोचे तो सोचे कि कैसे पूरा किया जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने वे इच्छाएं भी रखी, वे भी सब उन्होंने पूरा कर दी। तो मैं निरुत्तर हो गया। साफ दिखाई दे रहा था कि हनुमान जी अपने डील को पूरा निभा रहे हैं, और फिर माया ने मुझे घेरा और मैं बेईमान हो गया। बेईमान कैसे? कि हनुमान जी का दिया काम नहीं करने लगा, प्रमाद आ गया, मक्कारी आ गई, आलस आ गया, और माया ने कैसे घेरा कि बस इच्छा होती थी जाओ, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं उनमें घूमो, घूमकर दुकानों को देखो, और दुकानों में भी क्या देखना कि किस तरह से उनका इंटीरियर है, कि जो इंटीरियर डेकोरेटर है किस किस तरह से दुकानों को सजा रहे हैं, बना रहे हैं। तो उनका शिल्प देखना कि कैसे निर्माण हो रहा है,
बिल्डिंग्स देखनी कि किस किस तरह से बन रही है, और बहुत शानदार रेस्टोरेंट में खाना खाना। और इसी के अंदर लगभग 9 महीने यूं ही गंवा दिए, हनुमान जी का कोई काम नहीं किया। और हनुमान जी पूछते कि कब बैठोगे भैया काम करने। हम सरकारी बाबू के समान उन्हें टरका देते कि हाँ करेंगे करेंगे, कर देंगे करेंगे। टालते गए, 9 महीने वे देखते रहे। फिर एक दिन बोले कि साफ साफ बताओ काम करना है नहीं करना। हमने कहा करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कल से काम पर नहीं बैठोगे ना, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। हो गए गुस्से में। भय बिनु होत न प्रीति, दिखाया क्रोध रूप। हमने परवाही नहीं की। हमने कहा हनुमान जी के हम प्रिय हैं, हमसे काम ले रहे हैं। अहंकार आ गया, परवाह नहीं की हनुमान जी की बात की। अगले दिन सुबह हमें, जबकि सुबह ही सुबह बैठ के वो काम करना था हनुमान जी का, बैठ जाना था उस डील के अनुसार, नहीं बैठे। सुबह निकले सैर पर। मोहल्ले का एक आदमी जो कभी भूले भटके दिख जाता था, ना मैं उसका नाम जानता ना कुछ जानता, वो दूर स्कूटर पर आ रहा था। और मुझे पता नहीं क्यों अचानक एक झलक से दिखाई दी कि जैसे कोई बंदर, मतवाला बंदर स्कूटर चलाता हुआ आ रहा हो। और बहुत जल्दी वो झलकी समाप्त हो गई। उस व्यक्ति ने आके स्कूटर पास रोका और बोला मेरे स्कूटर पर बैठिए, थोड़ा हमें भी सौभाग्य प्रदान कीजिए सैर कराने का। मैंने कहा भैया मैं पैदल सैर कर रहा हूँ, तुम्हारे स्कूटर पे कहाँ बैठूं। और वो जिद्दी पकड़ ली उसने कि अच्छा उस मोड़ तक बैठ जाइए, उस मोड़ पर उतार दूंगा। मैंने बला टालने के लिए उसके पीछे बैठ गया। जैसे ही उस मोड़ पर स्कूटर पहुंचा, उधर से एक कार ने आकर टक्कर मारी और हम सब नीचे गिरे दोनों। उसे खरोंच तक नहीं आई और मुझे फ्रैक्चर हो गया। और मुझे एक दिन पहले की बात याद आ गई कि हनुमान जी ने कहा था काम करो नहीं तो टांग तोड़ दूंगा, क्योंकि तुम डील से फिर रहे हो पीछे। अब चिकित्सक ने कहा कि 2 महीने बिस्तर पर ही रहना है। हनुमान जी ने कहा मैंने प्यार से समझाया था ना, मान जाते तो क्यों टांग तोड़वाते अपनी, अब करो। तो जो काम 9 महीने का पेंडिंग है ना, अब ये 2 महीने में करना है। और उन्होंने काम करवाया, लिया। तो ये बता दूं, मैं जो आपके प्रश्न के उत्तर में बता रहा हूं कि यदि भीतर गहराइयों से विराट शक्तियों के साथ व्यक्ति जुड़ जाता है तो फिर उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। दैविक शक्तियां उसकी सभी मनोकामनाओं को स्वयं आकर पूरा करती हैं। और अब हमने तो हनुमान जी से कुछ भी मांगना ही छोड़ दिया है। अब लाज आती है कुछ मांगते हुए। हम बस उस डील के अंतर्गत काम कर रहे हैं, लेकिन अब मांगते कुछ नहीं, क्योंकि जब भी जो भी मांगा उन्होंने तत्काल ला कर दिया। कुछ चीजें लोभ के वशीभूत भी मांगी, वो भी उन्होंने ला कर दे दी। तो अब तो लज्जा आती है कि सब कुछ उन्होंने दे दिया, अब तो भैया चुपचाप बैठकर राम काज करो। और वही हो रहा है। और यही सत्य भी है, यही सत्य भी है। क्योंकि उसके भंडारे में किस चीज की कमी है भला? क्या नहीं साहिब घर तेरे, सब कुछ है उन साहिब के घर। तो हनुमान साहब सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं। अरे हम तो साधारण मनुष्य हैं, हमारी क्या मनोकामनाएं होंगी? उनके लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने तो सुग्रीव की मनोकामना पूर्ण की, स्वयं प्रभु की मनोकामना पूर्ण की, प्रभु श्री राम की। और बताइए, सीता जी की मनोकामना पूर्ण की। वे तो कितनों कितनों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। आप हृदय से सिर्फ उनको भजें, चाहे आप 100 बार 700 बार हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान बाहुक पढ़िए,
बजरंग बाण पढ़िए, इनसे कुछ नहीं होने जाने वाला, कुछ नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये व्यर्थ है, लेकिन जब तक इनके साथ भाव नहीं जुड़ेगा तब तक कुछ नहीं होगा। यदि दृष्टि रहेगी फल के ऊपर तो कर्म निष्फल हो जाएगा। फल पर दृष्टि ना रहे, बस प्रेम हो किसी भी कार्य को करने के पीछे, श्रद्धा हो, भक्ति हो, अनासक्त भाव से वह कृत्य किया जाए तो दैविक शक्तियां स्वयं आती हैं। उनका आह्वान नहीं करना पड़ता, बिल्कुल नहीं करना पड़ता। क्योंकि हम यदि आह्वान करते रहे, आप देखिए ना, सारे वेद, रामचरितमानस, महाभारत, सभी शास्त्र क्या कहते हैं कि हजारों हजारों जन्मों, अनंत अनंत जन्मों तक योगी जन तपस्या कर रहे हैं और तब भी वे राम जी की एक झलक नहीं पा पाते। और जिन्होंने ना कोई तपस्या की, ना जप तप किया, केवल अपने भाव को गहराया, अनासक्त भाव से भाव को गहराया, उन्होंने तत्काल पा लिया, तत्काल पा लिया। कबीर साहब कहते हैं ना कि तुरंत मिला दूं मैं, तुरंत, देर नहीं लगने वाली। तो हनुमान जी मनोकामना पूरी करें या ना करें, इस पर दृष्टि ना हो। जब उनसे मुलाकात हो जाए तब डील कर लेना। फायदा तो तभी है ना, मिलने पर ही तो डील होगी। डील से पहले कोई शर्तें नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक भाव हो गहरा। क्योंकि उनके मिलते ही सब कुछ मिल जाता है। मैंने अभी कहा ना कि अब कुछ भी कहते हुए उनसे बहुत लाज आती है, क्योंकि ऐसे उन्होंने कार्य साधे हैं जो अकल्पनीय थे। मैंने क्या कहा, देखता हूं उन सब पिछले कार्यों को तो तब नतमस्तक हो जाता हूं और कहता हूं, हनुमान जी आप कितने प्यारे हैं। आपने एक बार भी नहीं देखा कि मैंने जो कुछ मांगा, मेरी उन मांगों के पीछे मेरा कितना स्वार्थ था, लोभ था, व्यर्थ की कामनाएं थीं, लेकिन आपने सब कुछ प्रेम के वशीभूत होकर पूरी कर दी। तो अब कुछ नहीं मांगना। पूछते हैं कई बार कुछ चाहिए, मैं हाथ जोड़कर कह देता हूं राम राम। तो राम राम। जब मिलते हैं तब राम मिलते हैं, हनुमान जब मिलते हैं तब राम मिलते हैं। ये हम नहीं कहते, मेरे गुरुवर कहते हैं, हनुमान जब मिलते हैं तब राम मिलते हैं। हनुमान जब मिलते हैं तब राम मिलते हैं। जब पूर्णि के सूर्य उदित होते, भक्ति के थोड़े फूल खिले। जब पुण्य के सूर्य उदित होते, भक्ति के थोड़े फूल खिले, तब गुरुवर मिलते हैं। जब गुरुवर मिल जाते हैं, हनुमान मिलते हैं। जब गुरुवर मिल जाते हैं, हनुमान मिलते हैं। हनुमान जब मिलते हैं तब राम मिलते हैं। हनुमान जब मिलते हैं तब